It is always a joy to be in the presence of God और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाना हमेशा ही आनंद की बात रहती है, and to receive from His word. और उसके वचन से ग्रहण करना भी। This is the time when we are strengthened in the Spirit और ये समय होता है कि जब आत्मा में मजबूत होते हैं and the Lord fills us with new anointing. और परमेश्वर हमें नए अभिषेक से भरता है। So let's go to the Word of God. तो हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। In Matthew chapter 9, मत्ती 9 में 2 blind men, they were following Jesus. और 2 अंधे व्यक्ति थे जो परमेश्वर को वो फॉलो कर रहे थे They could not see. और वो देख नहीं पाते थे Darkness was their world. और उन अंधेरा ही उनका संसार था। And they cried out to Jesus. और वो यीशु को पुकारते हैं Jesus, you are the light of the world. कि यीशु तू तो जगत की ज्योति Have mercy on है, us. मेरे ऊपर दया कर। Jesus, have mercy on us. यीशु मेरे ऊपर दया कर। You know, sometimes the most powerful prayer that you can pray is, Lord, help me. और कभी-कभी जो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है आपकी वो होती है कि परमेश्वर मेरी मदद कर। When you are troubled, जब आप निराश संघर्ष में होते हैं, when दुखी होते हैं, when you're facing challenges, जब आप संघर्ष का सामना कर रहे होते हैं, when you're feeling weak, जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं when you don't know what to do, और आपको पता नहीं रहता कि आपको क्या करना है, you know, there is a powerful prayer that you can pray. और एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है जो आप प्रार्थना कर सकते And it हैं is a very simple और prayer. वो बहुत ही साधारण है। The word of God tells और us परमेश्वर का वचन यह कहता है that the Lord is easily available to help those who are in need. कि प्रभु उनके पास बहुत जल्दी आते हैं जो उनसे मदद मांगते हैं। वो सहज से मिलने वाला सहायक है। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर सहज से मिलने वाला सहायक है। You know, it might be difficult for you to reach out to your friends. हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो अपने दोस्तों को तक पहुंचना, In times of trouble, it might be difficult for you to reach out to your relatives. और जब कठिन परिस्थिति हो तो आप अपने रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच पाते। But the fastest response that you will get in any situation is from Jesus. लेकिन यीशु आपको सबसे पहले उत्तर देंगे He is readily there to help you out. और वो आपके लिए हमेशा वो मौजूद रहते He हैं is readily there to make a way for you. और वो चाहते हैं कि वो आपके लिए मार्ग बनाए। And as I was sitting here, और जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ the था Lord told me, He gave me a revelation, और परमेश्वर ने यहाँ पे मुझसे बातें की और मुझे प्रकाशन दिया and He said something very powerful. और कुछ उन्होंने मुझसे कहा जो बहुत शक्तिशाली है You know, I am ahead in time from you. कि मैं तुमसे आगे समय से बहुत आगे हूँ I have gone before you in time. और मैं समय में तुमसे बहुत आगे हूँ। Hallelujah. Even before the problems they come into your life, और यद्यपि तुम्हारे जीवन में वो संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष आए, उससे पहले मैंने समय में जाके उससे Hallelujah. निकलने का रास्ता तुम्हारे लिए बना दिया। हालेलुया। God is ahead in time of us. और परमेश्वर वो समय में हमसे भी आगे है। That is why the word of God tells इसलिए us परमेश्वर का वचन यह He कहता है goes before us. कि वो हमारे आगे आगे चलता He है, goes before वो us, हमारे आगे आगे चलता not है, behind us. वो हमारे पीछे नहीं He's है, before you. वो आपके आगे है। Hallelujah. Even when the problems they come in our lives, और जब जो कठिनाइयाँ वो आपके जीवन में आती हैं before they will face you, और इससे पहले कि वो उसका सामना आपसे हो, they have to face Jesus. उससे पहले उसका सामना यीशु से होता है। Hallelujah. And when they face Jesus, और जब वो यीशु का सामना करते they हैं are already defeated. तो वो पहले ही हार जाते So by हैं। the time they come to you, तो जब तक वो आपके पास आते हैं you are fighting a defeated enemy. तो आप एक हारे हुए शत्रु का सामना कर रहे होते You're हैं, fighting defeated situations. आप एक हारे हुए परिस्थिति का सामना कर रहे God होते हैं। has gone before you and made a way for you. परमेश्वर आपके आगे आगे जा करके आपके लिए मार्ग को बनाया है He has already established victory for और you. उन्होंने जय को पहले से ही आपके लिए स्थापित कर दिया Hallelujah. है। Let's give a clap offering to the Lord. परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। You know, there are 2 people और 2 व्यक्ति हैं and they are crying out to Jesus. और वो यीशु को पुकार रहे हैं, Jesus, son of David, have mercy on us. यीशु दाऊद के संतान मुझ पर अनुग्रह And कर। Jesus asks them, और यीशु उनसे पूछते हैं do you believe that I am able to do this? कि तुम्हें क्या यकीन है कि मैं यह कर सकता हूँ? Hallelujah. And they reply, yes, Lord, we believe. और वो कहते हैं कि हाँ प्रभु हम यकीन करते हैं। And Jesus touched their eyes और यीशु उनके आंखों को छूते हैं and said, according to your faith, let it be done to you. और वो कहते हैं कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। He said, according to your faith, let it be done to you. और वो कहते हैं कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। And that is a spiritual principle. और ये एक आत्मिक सिद्धांत है Whatever is your faith, कि जो भी तुम आपका विश्वास है
है, those are the things that you will see being created in your life. और वही चीजों को आप अपने जीवन में रचना होते हुए If देखेंगे। you're believing for breakthroughs, अगर आप छुटकारे के लिए यकीन कर रहे हैं you will see breakthroughs. तो आप छुटकारे को देखेंगे। If you're believing for healing, अगर आप चंगाई के लिए विश्वास कर रहे you will हैं definitely see your तो आप healing. यकीनन चंगाई को देखेंगे। If you're believing for expansion, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो Lord will take you to the place of Rehoboth where you will grow तो supernaturally. परमेश्वर आपको रहबोत के स्थान पर ले जाएंगे जहां पर आप आसानी से फैलेंगे। Whatever you're believing for, तो जो कुछ भी आप विश्वास कर रहे हैं, यकीन those कर are रहे the हैं, things that you will see come to pass in your life. वही चीजों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। These two men were believing for their healing और ये दो व्यक्ति वो अपने चंगाई के लिए यकीन कर रहे थे and they cried out to Jesus. और वो यीशु को पुकारते And हैं they said, Lord, we believe that you can heal us. और वो कहते हैं कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें चंगा कर सकते हैं। And the Lord said, और प्रभु कहते हैं according to your faith, let it be done to कि you. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। Immediately their sight was और restored तुरंत ही वो देखने लग गए and they were able to see. और वो देखने लग गए। Such a joy, और कितनी आनंद की बात है such a marvelous thing it is. और कितनी ही हैरानी और खुशी की बात है। Two people who could not see, दो व्यक्ति जो देख नहीं सकते थे they were in a world of darkness. और उनके संसार जो है वो अंधकार ही था, Now they can see everything. अब वो सब कुछ देख पा रहे थे Hallelujah. They can see the beautiful trees और वो सुंदर वृक्षों को देख पा रहे and the थे mountains और वो पर्वतों को देख पा and रहे the थे rivers और वो नदियों को देख पा रहे थे and the loved ones. और अपने प्रियजनों को देख पा रहे थे Hallelujah. Now they can see. और वो देख पा रहे थे Their world has become beautiful और उनके संसार फिर से सुंदर हो गया था because they believed. क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। What are you believing for today? आज आप क्या विश्वास कर रहे हैं? Hallelujah. Now belief is of two types. अब विश्वास जो है वो दो तरह की You होती know, है। faith is of two types. विश्वास दो तरह की होती है Job, in the book of Job, और Ayub की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक में Job says, अय्यूब कहता है whatever I was afraid for, कि जिस चीजों के लिए मैं डरता था those are the very things that happened to me. और वही चीज मेरे साथ हो गई I was afraid that I will fall sick. और मुझे डर था कि मैं बीमार पड़ And जाऊंगा really I fell sick. और सही में मैं बीमार पड़ गया I was afraid that I will have business losses. और मुझे डर था कि व्यवसाय में मुझे घाटा होगा And in reality I had to face और that. वास्तविकता में मेरे साथ घाटा हो I गया was afraid that something will happen to my family. और मुझे डर था कि मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाएगा And in reality I had to face और those things. सही में मेरे परिवार के साथ कुछ हो गया You know, that tells me something. और ये मुझे कुछ बताता है Whatever you are afraid about, कि जिस चीजों के लिए विषय में आप डरते हैं that fear has the power to create those things. और वही डर कुछ चीजों की रचना करता है It has creative power. और उसमें रचनात्मक शक्ति है Hallelujah. But it has negative creative power. लेकिन उसमें नकारात्मक सृजन की शक्ति. रचना करने की शक्ति होती है Hallelujah. And but that is the very nature of faith also. और विश्वास की यही प्रकृति भी है Whatever you believe for, कि जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं whatever you have faith for, जिसका भी आप विश्वास करते हैं faith has the power to create things. विश्वास के पास शक्ति है कि वो किसी भी चीज की रचना कर दे Hallelujah. Faith is the substance that creates the things that we hope for. विश्वास वह वस्तु है जो वो पदार्थ है. जो पदार्थ है हालेलुया. विश्वास वो आत्मिक पदार्थ है जो कि आशा की हुई वस्तुओं की रचना करता है. हालेलुया So that tells me something. और ये मुझे कुछ बताती है Hallelujah. That faith and fear are the two aspects of the same coin. कि विश्वास और भय वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं It's like heads and tail. वो हेड और टेल की तरह है Hallelujah. Faith also has the power to create, विश्वास के पास भी शक्ति है कि वो रचना करे and fear also has the power to create. भय के पास भी शक्ति है कि वो रचना करे But there is a major difference. लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है Hallelujah. That faith is given to us by God, from God. कि विश्वास वो हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है But fear is planted by the enemy. लेकिन भय जो होता है वो शत्रु आकर के रोकता है That is why the word of God tells us, इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है God has not given us the
spirit of कि fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी If you है। have fear in your life कि today, अगर आपके जीवन में आज भय की आत्मा है let me tell you this, तो मुझे आपको ये बता दूं that fear has not been planted in your life from God. कि वह भय जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया That है। is something that the enemy has quietly planted in your वो life. शत्रु ने चुपचाप से आकर के आपके जीवन में रोप दिया है। Because God has not given us a spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया but है, He has given us a spirit of power लेकिन उन्होंने हमें सामर्थ की आत्मा दी है and of love और प्रेम की आत्मा दी है and of a sound mind. और एक अच्छे विचार की आत्मा दी एक है। संयम की, एक शालोम की आत्मा दी है। Hallelujah. Hallelujah. But faith and fear are the two aspects of the same coin. लेकिन विश्वास और भय वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Faith creates positive things in our life. विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक चीजों की रचना करता है Faith is a gift from God. और विश्वास वो परमेश्वर की ओर से उपहार है। Fear, on the other hand, creates negative things in our life. जबकि भय हमारे जीवन में नकारात्मक चीजों की रचना करता है And it is planted, sowed in our life by the enemy. और शत्रु आकर के चुपचाप से ये हमारे जीवन में बोता है। That is why the word of God, Jesus said this many times. और इसलिए यीशु ने कई बार इस बात को कहा Have faith. कि विश्वास रख, Do not fear. डर मत। If you will believe, अगर तू विश्वास you will करेगा see the power of तो God. तू परमेश्वर की शक्ति को सामर्थ को If you will देखेगा। believe, अगर तू विश्वास करेगा you will see the power of तो तू God. परमेश्वर के सामर्थ को देखेगा Whatever is impossible with कि man जो भी मनुष्य के साथ असंभव है is possible with वह God. परमेश्वर के साथ संभव है। Do not have fear. तो डर मत, Have faith. विश्वास रख, Only believe. केवल विश्वास रख, Only believe. केवल विश्वास Tell रख। the person sitting next to अपने you. बगल वाले से कहे Only believe. केवल विश्वास No रख, fear. डर नहीं, No fear. डरो मत, No fear. डरो मत। You know, your life is different when you have no fear. अगर आपके जीवन अलग होगा अगर आपके जीवन में भय नहीं होगा। You're like a lion in the spirit when you have no fear. आप आत्मा में शेर के समान होते हैं जब आपके जीवन में भय नहीं You're होता। not worried. आप चिंतित नहीं हैं, You're not, anxious. आप विचलित नहीं हैं, You're just carefree. आप बस आपके पास चिंता नहीं, आपके पास चिंता आप नहीं। आनंद से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन की सारी बातों का ख्याल रखता हालेलुया। है। Just imagine a life where you do not have fear of anything. कल्पना करें एक ऐसा जीवन जहाँ पर भय के लिए आपके जीवन में कहीं जगह नहीं है। No fear of what will happen to me in the future. इस बात की चिंता ही नहीं है, डर ही नहीं है कि आपके साथ भविष्य में क्या होगा। You have no fear what will happen in my professional life. आपको डर नहीं है कि आपके जो जीवन में प्रोफेशनल जीवन में क्या क्या होगा। You have no fear what will happen in my relationships. आपको इस बात का कोई डर या भय नहीं है कि आपके संबंध में क्या होगा। Because you know that in every area of your life you are victorious through Jesus Christ. क्योंकि आपको मालूम है कि यीशु के द्वारा आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत You are हैं। already victorious over all the आप challenges. पहले से ही हर एक क्षेत्र में जयवंत हैं। God is going before you, establishing और victory. परमेश्वर आपके आगे आगे जा करके विजय को स्थापित कर रहे हैं। Hallelujah. Wow. Even before you were born, और आपके जन्म लेने से पहले God knew all the situations that you will face. कि परमेश्वर को मालूम था कि आप किन किन परिस्थितियों का Every सामना करेंगे। situation. हर एक Every परिस्थिति, little situation. हर एक छोटी परिस्थिति God knew all the situations and the challenges that you will face in your life. परमेश्वर को मालूम था कि आप कौन कौन परिस्थितियों का सामना करेंगे, And संघर्ष He का has सामना gone before करेंगे you. और वो आपके आगे आगे चल And He चुके has हैं made a way for और you. उन्होंने आपके लिए रास्ता को बनाया है। No situation can overtake you. और कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं No हो सकती situation है can defeat you. और कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं He सकती has है। already made a वो way. पहले से ही उसने आपके Take लिए heart. मार्ग बनाया है। Be इसलिए joyful. हियाव बांधे और आनंदित रहे You are victorious in Christ. और आप यीशु में जयवंत हैं। Only believe. केवल विश्वास रखिए। Hallelujah. So, the word of God tells us परमेश्वर का वचन यह कहता है that we should not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of our mind. कि इस संसार के सदृश ना बनो पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चले जाए। That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
कि तुम यह जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। So the word of God is telling us, तो परमेश्वर का वचन यह कह रहा है don't think like the world thinks. कि संसार के सदृश ना You सोचो, have to think as heaven thinks. आपको स्वर्ग के समान सोचना होगा। Because even though you are in this world, क्योंकि यद्यपि आप इस संसार में हैं, you are not of this world. आप इस संसार के नहीं हैं, You are under the kingdom of heaven. आप स्वर्ग के राज्य के अधीनता में हैं। Hallelujah. Your breakthroughs are different. आपका छुटकारा वो अलग है, Your glory is different. आपका महिमा अलग है, Your power is आपका different. सामर्थ्य अलग है, Your position and recognition in heaven is different. और स्वर्ग में आपकी जो पहचान है वो अलग है। So you should not think as the other people are thinking. तो आपको दूसरे के समान नहीं सोचना You है। know, they are always thinking of what we will eat, what we will wear, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. वो हमेशा सोचते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या कैसे होगा। But Jesus clearly said, लेकिन यीशु ने साफ रीति से don't worry बताया about all of these कि things. इन सारी चीजों के विषय में चिंता ना करो। I have created this universe. मैंने इस संसार की रचना की है Hallelujah. And I feed all the animals on this planet. और इस पृथ्वी के इस ग्रह के जितने भी जानवर है, जीव जंतु है, उनको मैं भोजन देता I हूँ। feed the mighty elephant. मैं जो हाथी है उनको भोजन देता हूँ, And I feed the small fish in the river. और जो नदियों में जो मछली पाए जाते हैं उसको मैं भोजन देता हूँ। I feed all the animals on this earth. और इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनको सबको मैं भोजन देता They हूँ, don't have to work to eat. और उनको कार्य नहीं करना पड़ता कि उनको भोजन मिले। If I can take care of them, और अगर मैं उनका ख्याल कर सकता हूँ surely I can take care of तो you. निश्चय ही मैं तुम्हारा भी ख्याल कर सकता हूँ। Hallelujah. And Jesus said, और यीशु ने कहा Instead seek first the kingdom of heaven पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो and all the other things will be done for you. और बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए कर Seek दी God's जाएगी। presence. पहले परमेश्वर Seek की His उपस्थिति word. देखो, पहले परमेश्वर के वचन को Seek His खोजो, will. पहले उसके इच्छा को He देखो, will do everything और for वो you. तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। And the Spirit of the Lord is telling और me, परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह tell रही the है church you are special. कि कलीसिया से कहो कि तुम खास You are हो, special. तुम खास हो, You're not like everyone else in this world. और आप दूसरों के समान नहीं I हैं, will take care of और you. मैं तुम्हारा ख्याल You करूंगा। only need to seek my face. तुम्हें केवल मेरे चेहरे की You तरफ only निहारना need है, to hold my hand and walk with me. तुम्हें केवल मेरे हाथों को थाम के चलना है। Hallelujah. The word of God says in Isaiah chapter 26 verse 3, परमेश्वर का वचन यशायाह 26:3 में कहता है, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. तुम उस व्यक्ति को जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। The one whose mind is stayed on Christ, जिसका मन हमेशा यीशु पर लगा रहता है, he receives the perfect peace of Jesus. वो यीशु के शांति को ग्रहण करता है। Hallelujah. उसकी शांति उसकी रक्षा करती है, कोई भी बात उसको विचलित नहीं कर सकती. Hallelujah. Nothing can disturb him. हालेलुया। Hallelujah. No situations, no challenges, no news, no changes. Nothing can disturb him because he knows his strong foundation is in the rock of ages. और कोई भी परिस्थिति, कोई भी संघर्ष किसी को वो विचलित नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है कि उसका जो नींव है, बुनियाद जो है वो यीशु पर है। Hallelujah. वो सनातन छठा है. हालेलुया, कोई भी बात यीशु को हिला नहीं सकती है. हालेलुया। He is the rock of ages. Hallelujah. God. वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा बल है. तो वो यीशु हमें अपनी शांति से भरते हैं. Praise the Lord. He fills us with His peace. वो हमें अपनी शांति से भरता है। But then, how come fear enters into our hearts? तो फिर भय हमारे हृदय में कैसे जगह ले लेता When है? we focus more on the things of this world. जब हम इस संसार के चीजों पे अपने ध्यान को लगाते हैं। You know, you have to make sure that you are guarding your heart. आपको निश्चय करना है कि आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं, Because it is the spring of life. क्योंकि वो जीवन का सोता है। Hallelujah. Guard your heart because it is the spring of life. अपने मन की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन का सोता है। And the world will try to pollute your heart. और ये संसार जो है चाहेगा कि आपके हृदय को वो पूरा कर दे, प्रदूषित कर दे। Hallelujah. When you're listening to the news too much, जब आप
जो खबर है उसको ज़्यादा सुन रहे हैं, समाचार ज़्यादा सुन रहे हैं। when you're listening to the worldly talks too much, जब आप संसार की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं, slowly fear will creep into your और heart. धीरे धीरे ये भय जो है आपके हृदय में वो घुसते You जाएगी। know, I was talking to a brother, और मैं एक भाई से बातें कर रहा and था, he said, I am afraid to go out of my house. और वो कहता है कि मुझे अपने घर से बाहर जाने में डर लगता I am है, afraid to even go to the bathroom. और मुझे तो बाथरूम जाने से भी डर लगता I है, feel like something will happen. और मुझे लगता है कि कुछ हो And I जाएगा। asked him, from when did this situation start? और मैंने उनसे पूछा कि ये कब से शुरू हुआ। And his mother told me that from the time he has been watching some crime serial for too much, he has started to fear things. और उसकी माँ ने कहा कि जब से ये जो है तो क्राइम सीरियल्स देख रहा है टीवी में, तब से वो डरने लगा है That ज़्यादा। fear entered his heart from a TV. और वो जो डर है वो टीवी देख देख करके उसके हृदय में And प्रवेश that करती fear है, started to rule him. और वह डर जो है उसके ऊपर हावी होने He लगी, was not able to go to his college. और वो अपने कॉलेज भी नहीं जा He पा was रहा not था, able to go to his father's और business. वो अपने पिता के व्यवसाय में भी नहीं जा पा रहा था। Then I started to pray for him. तो फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना करना As I शुरू was praying किया, for और him, जैसे मैं उसके लिए प्रार्थना The कर power रहा of था, God hit him, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसको छुआ, and he fell on the floor, और वो जमीन पर गिर गया, and he was acting like a fish out of water. और वो एक मछली के समान वो तड़पने लगा। Hallelujah. वो एकदम जैसे उसको कि बिजली का झटका लग गया है, वैसे वो Hallelujah. जमीन पर वो हिल रहा था. And then when he got up, और जब वो फिर खड़ा होता है, hallelujah, Jesus had delivered him from that spirit of fear. यीशु ने उसे डर की आत्मा से मुक्ति दे दी थी। Hallelujah. He was no longer afraid to go to his college, अब वो कॉलेज जाने से नहीं डर रहा था, no longer to go to the office. अब वो ऑफिस जाने से He नहीं डर was रहा था, completely delivered. वो उसको पूरा छुटकारा You मिल know, the चुका word of था। God tells us परमेश्वर का वचन यह the कहता है anointing breaks the yoke. कि अभिषेक वो जुए को तोड़ता है। When the presence of God comes down, जब परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आती है it breaks the yoke. तो वो उस जुए को तोड़ डालती है। But we have to be careful. लेकिन हमें बहुत सावधान रहना है, We have to guard the gates of our heart. हमें अपने हृदय के फाटकों की रक्षा करना है। What are the gates of our heart? और ये हमारे हृदय के फाटक क्या We है? have the eye gate. हमारा ये जो नजर है, जो आंखें है, वो एक फाटक We है। have the ear gate. हमारे कान जो है एक फाटक है। Hallelujah. What are you seeing? आप क्या देख रहे हैं? What are you listening? आप क्या सुन रहे हैं? What is the information that is going into your heart? और आपके हृदय में कौन सी वो इंफॉर्मेशन से जो जा रही है, Guard that carefully. आप उसकी रक्षा करें। Guard the springs of life which is in your heart. जो हृदय में जो जीवन के सोते हैं उसकी रक्षा करें। You know, word of God tells us, परमेश्वर का वचन यह कहता you है, keep him in perfect peace. तुम उसको अपने सच्ची शांति में आप रखते हैं जिसका विचार प्रभु तुझ पे केंद्रित है. हालेलुया। What are you meditating on today? आज आप किस बातों पे मनन कर रहे हैं? Are you meditating on the news from the world, क्या आप जो संसार के समाचार है उस पर मनन कर or रहे you are हैं, meditating on the word? या फिर आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे Because हैं? Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, my words are spirit and they are life. क्योंकि मेरा जो वचन है वो आत्मा और प्राण है। Hallelujah. यीशु का वचन वो आत्मा है और जीवन है. जितना आप उसको रिसीव कर रहे, मेडिटेट कर रहे, आप उस जीवन को रिसीव कर रहे. हालेलुया। हालेलुया. तो फिजूल की बातों पे ध्यान लगाने से अच्छा है वचन के ऊपर ध्यान लगाइए. Praise God। Because what happens is, क्योंकि क्या होता है, see, the written word, कि लिखा हुआ जो वचन है, these are the thoughts of God. ये परमेश्वर के विचार हैं। Hallelujah. A writer writes a book एक जो लेखक है वो किताबें लिखता है and he puts his thoughts into words. और अपने विचारों को वो शब्द देता है। So when you're reading that book, तो जब आप उस किताब को पढ़ रहे होते you're हैं, receiving the words and insights of that writer from that book. तो आप उस जो किताब के जो लेखक है उनके विचारों को आप पढ़ रहे हैं। Hallelujah. It's like that writer is speaking to you. वो ऐसा है मानो कि वो लेखक आपसे बातें कर रहा है। So the words, hallelujah, the written word तो जो लिखे हुए वचन हैं is spoken word in writing. वो परमेश्वर के कहे हुए शब्द है जो लिखा गया है। Hallelujah. So whatever we meditate on, तो जिस बातों पे हम मनन करेंगे those are the things that we speak. वही चीजों को हम बोलेंगे। Hallelujah.
So we speak whatever is there in our heart, तो हम वही बातों को कहते हैं जो हमारे हृदय में होता है, and we do whatever we speak. और हम वही करते हैं जो हम बोलते हैं. Now you have to understand the connection. तो आपको इनके बीच में जो कनेक्शन उसको समझना होगा. The word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, as a man thinks, so is he. जैसा एक मनुष्य सोचता है वो वैसा ही होता है. Hallelujah. जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही होता है. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं. जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं. हालेलुया. जैसा हम करते हैं वैसा हमारा जीवन होता है. उसके अलावा जो हम बोलते हैं वो परिस्थितियों को रचना कर रहा है. हालेलुया. तो सारी बातें सोच से कंट्रोल हो रही है. तो आप क्या विश्वास की बातों को सोच रहे हैं या डर की बातों को सोच रहे हैं? हालेलुया. हालेलुया. और हमें चुनाव करना है कि अपने सोचने के तरीके को वी हैव टू रिन्यू द पैटर्न ऑफ आवर थिंकिंग. और हमें अपने सोचने के तरीकों को फिर से नया करना है. हालेलुया. वी हैव टू मेक श्योर that our mind thinks according to the word of God. और हमें यह निश्चय करना है कि हमारे विचार वैसे ही है जैसे परमेश्वर के शब्द और वचन है. Hallelujah. The word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है in Philippians chapter 4 verse 8, फिलिपियों की किताब 4 के 8 में, finally brothers, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, of good report, and of any virtue, of any praise, think on these things. निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, हाँ, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. So the word of God is telling us, तो परमेश्वर का वचन यह कह रहा है, train your mind to think on things which are good and beautiful and of a good report and of praise and of value. कि अपने जो विचार है उसको ट्रेन करें कि जो उचित है, जो अच्छी बातें हैं और जो सुहावनी है, ऐसे ही अच्छी बातों पर ध्यान लगाएं. Because if you think about these things, क्योंकि जब आप इन बातों के विषय में सोचते हैं, you will meditate on these things, आप उसके ऊपर मनन करते हैं, that will activate your faith. तो वो आपके विश्वास को सक्रिय कर देगा. That will give your faith a direction. और वो आपके विश्वास को एक दिशा देगा. Hallelujah. And when you put your faith in action, और जब आप अपने विश्वास को कार्य में लगाते हैं, it can be by speaking. वो हो सकता है कि आपके बोलने के द्वारा हो रहा है. You're declaring the word of God, the blessings in the word, the breakthroughs in the word. और आप परमेश्वर के वचन को आप घोषित कर रहे हैं और छुटकारे की बातों को कह रहे हैं. Or you're putting your faith in expressing it by action. या फिर आप अपने विश्वास की बातों को आप करके दिखा रहे हैं. Hallelujah. Because faith without works is dead. क्योंकि विश्वास बिना कार्य के वो मृत है. Hallelujah. So whatever we believe in, क्योंकि इसलिए जो भी कुछ हम विश्वास करते हैं, it is important for us to speak it तो वो जरूरी है कि हम उन बातों को बोले and do the things required for it. और हम उन बातों को करें भी. And when we are meditating and doing these things और जब हम on the word of God, और जब भी हम इन बातों को मनन कर रहे हैं और कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, our reality will start to take shape accordingly. तो हमारी वास्तविकता वो एक आकार लेना शुरू करेगी. Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? आप जिन बातों पे मनन कर रहे हैं वही बातें आपकी सोच को आकार दे रही है, और जो बातें आपके सोच को आकार दे रही है, हालेलुया, वैसे ही आपकी वास्तविकता की रचना हो रही है. हालेलुया. तो सारी बातें कहाँ गई? आप क्या सोच रहे हैं और कौन सी बातें आपके सोच को प्रभावित कर रही है? इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरो. एक भूखे व्यक्ति की तरह परमेश्वर के वचन को खाओ, ताकि तुम अगर सोचने के विषय में तुम कुछ भी सोच रहे हो वो अपने आप से परमेश्वर के वचन के विषय में होना चाहिए. परमेश्वर के वचन के बाहर तुम कुछ नहीं सोच रहे हो. हालेलुया. You will see a tremendous difference in your life. और आप अपने जीवन में बहुत बड़े फर्क को देखेंगे. You know, there was a man of God. और एक परमेश्वर का दास था. And his name was George Mueller. और उसका नाम जॉर्ज मुलर था. In 1800s, he was serving in England. और 1800 के दशक में वो इंग्लैंड में वो सेवा को दे रहा था. And he was a very, very influential man of God. और वो एक परमेश्वर का बहुत प्रभावशाली दास था.
And he had an orphanage, और उसका एक अनाथालय था and in that orphanage he had 2,000 children. और उस अनाथालय में 2000 बच्चे थे। Hallelujah. But he had a rule, लेकिन उसका एक नियम था whatever financial requirements he कि had, जितने भी उसकी आर्थिक जरूरतें थी he would never go out to people to ask for वो money. कभी भी दूसरे लोगों से जा करके नहीं मांगते थे He would only pray about और वो things, केवल उसके लिए उसके विषय में प्रार्थना and God करते will थे provide. और परमेश्वर वो देते थे He never, reached out to people for help. और वो कभी भी मदद के लिए दूसरे लोगों से गुहार नहीं लगाते थे। One day, और एक दिन it so happened ऐसा हुआ that there was no food for the first time in the orphanage. पहली बार अनाथालय में खाने के लिए भोजन नहीं था। So in the night when George Muller was going to sleep, तो रात के वक्त जब जॉर्ज मुलर वो सोने के लिए जा रहे he थे knew that in the morning I don't have anything to feed the children. उन्हें पता था कि सुबह के वक्त बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा In the खाने के morning, लिए। 2,000 hungry children will sit down to eat. और सुबह के वक्त 2000 भूखे बच्चे वो खाने के लिए बैठेंगे Some would be as small as 5 years old, 3 years old, और कुछ बच्चे वो 5 साल या 3 साल के होंगे and they did not have anything to eat. और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था But he put his trust in God. लेकिन उन्होंने अपने भरोसे को परमेश्वर पर डाला He said to the Lord, और उन्होंने परमेश्वर से कहा Lord, I have read in the word, कि परमेश्वर मैंने वचन में पढ़ा है you provided food for a hungry crowd of 5,000 people. कि आपने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया You are the same Lord that I am serving. और आप वही परमेश्वर है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ Jesus, you are still yesterday, today, and forever. You are the same. और यीशु आप पहले और आज और आगे भी एक समान से रहेंगे And he started to pray. और वो प्रार्थना करना शुरू करते Lord, हैं what you did 2,000 years ago, कि परमेश्वर आपने 2000 साल पहले जो किया do it now. आज आप वही Do it कीजिए now. आज आप वही I will कीजिए not be afraid. और मैं डरूंगा I नहीं will stand on the और मैं word. परमेश्वर के वचन पे I खड़ा choose to रहूंगा have faith. और मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं विश्वास And करूंगा he started to pray. और वो प्रार्थना करते And he हैं started to और declare वो घोषणा करना शुरू that in करते the हैं morning, कि सुबह में food will come. भोजन आएगा I don't know from where it is going to मुझे नहीं come. मालूम कि वो कहाँ से आएगा Maybe the crows will bring it हो like they सकता brought है it for कौवे लेकर Elijah. के आएंगे जैसे एलाइजा के वक्त लेकर But the के आए food will थे definitely come. लेकिन भोजन यकीनन आएगा So in the morning, तो सुबह में the cook came to him तो वो जो खाना बनाने वाला है वो and आता है said, Pastor, there is no food. और वो कहते हैं कि पास्टर हमारे पास खाने के लिए How are we भोजन going नहीं to है feed these hungry children? हम इन भूखे बच्चों को कैसे खाना खिलाएं And George Muller said, और जॉर्ज मुलर ने कहा set the tables, कि मेज को बिछाओ And मेज को लगाओ take out the best crockery, और सबसे अच्छे बर्तनों को लगाओ set the tables as if we are going to have a party और today. ऐसे मेज को बिछाओ जैसे कि हम बहुत बड़ा उत्साह मनाने वाले उत्सव मनाने वाले Because हैं today the king is going to provide the food. क्योंकि आज राजा हमारे लिए भोजन प्रोवाइड करेगा Hallelujah. And suddenly, as the children were sitting down, और अचानक जैसे ही बच्चे जो है बैठना शुरू they were करते getting हैं ready to eat. और वो खाने के लिए तैयार Now थे they're looking at the empty और plates, वो खाने के प्लेट को खाली the प्लेट को देख रहे थे beautifully set table. और बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ मेज को देख But रहे हैं everyone is wondering, लेकिन सब कोई सोच रहे where हैं is the कि food? खाना कहाँ Where है is the food? खाना कहाँ है And George Muller said, और जॉर्ज मुलर it will कहते हैं come. वो आएगा And suddenly there was a knock on the door. और अचानक से दरवाजे पे कोई खटखटाता And the है town's bakery came. और एक बेकर जो है तो वो आता है उस शहर का बेकर वो आया और आकर के उसने कहा that the Lord spoke to him in the night और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे रात में बातें की and said, get up, और कहा कि उठो I have work for you. और मेरे पास तुम्हारे लिए कार्य Tomorrow है morning, सुबह कल 2,000 hungry children are going to be at the table. कि 2000 भूखे बच्चे जो है वो मेज पर बैठेंगे And I want you to feed them. और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए खाना So बनाओ start baking. तो बेक करना शुरू Make करो pastries. और पेस्ट्रीज Make बनाओ patties. और पैटीज बनाओ Provide for them. और उनको वो भोजन तैयार करो From the king's side, you are going to provide for them. और राजा की तरफ से तुम उन्हें खाना And the दोगे baker came with all of those good things to eat. और वो बेकर जो है वो सारे अच्छे भोजन वस्तु को लेकर And के the आता children है started to eat. और बच्चे जो है वो खाना शुरू And they were करते so हैं happy. और वो इतने आनंदित थे But the children need milk also. लेकिन बच्चों को दूध की भी आवश्यकता Every day थी they used to have milk. और हर दिन वो दूध पीते थे But today now the cook is thinking, from where will the milk come? लेकिन आज खाना बनाने वाला वो सोच रहे हैं कि दूध कहाँ से आएगा There was another knock on the और door. अचानक से दरवाजे पर फिर से खटखटाहट And the होती है dairy man was there. और एक दूध वाला आता है And he said, और वो कहता है as I was passing through your कि door, जैसे मैं आपके द्वार से पार हो
रहा था, My car stopped working. मेरी गाड़ी वो खराब हो My गई, wagon, it stopped working. मेरी गाड़ी वो खराब हो गई, And the Lord has put it in my heart. और परमेश्वर मेरे हृदय में Take डाला all of this milk and feed the children. कि ये सारे दूध को लेकर के जाओ और इन बच्चों को दे दो। Hallelujah. The children had food and the children had milk, and this incident was recorded in the history in the newspapers. और बच्चों ने भोजन को खाया और बच्चों ने दूध को पिया, और ये घटना जो है वो इतिहास में वो दर्ज किया गया। Do not be afraid. तो डरे नहीं, Do not be afraid of situations. परिस्थितियों से Our डरे नहीं। God is a supernatural God. हमारा परमेश्वर वो अलौकिक He will परमेश्वर है, make supernatural ways for you. वो आपके लिए अलौकिक मार्गों को तैयार You will see the करेगा। supernatural power of God flowing in your life, in your family, in your workplace. आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा अलौकिक चीजों को होते हुए The देखेंगे अपने King of परिवार संबंधों heavens, में, He is taking care of our और lives. स्वर्ग का राजा वो हमारे जीवन का ख्याल कर And I रहा want to है। tell you this और evening, आज की शाम में आपको बताना do चाहता हूँ not be afraid about your future. कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना रहें। God has already planned it out. परमेश्वर ने पहले से आपके लिए योजना को बनाया You है, only need to trust Him, आपको केवल उस पर भरोसा रखना and है, everything will be well with you. और सब कुछ आपके साथ भला होगा। Everything will be well with you. आपके साथ सब कुछ भला होगा। Hallelujah. The word of God tells us. परमेश्वर का वचन यह कहता है, Praise the Lord. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, जो जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही है जो Hallelujah. परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज गॉड। Hallelujah. Those things which the eyes have not seen, वो सारी बातें जो आंखों ने नहीं the देखी है, blessings which no ears have वो heard, आशीषें जो कानों ने नहीं सुनी those है, are the marvelous blessings which the Lord has kept for वो you सारी because you love the Lord. अद्भुत आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते And हैं। tonight I declare over you, और आज की शाम में आपके ऊपर घोषणा your करता हूँ blessings will be great. कि आपकी आशीषें वो Your महान breakthroughs will be होगी, great. आपकी आशीषें महान Your name will be होगी, great. आपका जो नाम है वो महान Your होगा, glory will be great. आपकी महिमा महान होगी, Because you serve a great क्योंकि God. आप एक बहुत बड़े महान परमेश्वर serve a को आप mighty सेवा God. करते हैं, आप एक सामर्थी परमेश्वर की You सेवा are the करते sons and हैं, daughters of the Most High God. और हम सबसे महान परमेश्वर के संतान हैं जिसकी हम Hallelujah. सेवा Let's give a करते clap हैं। offering to the Lord. हालेलुया। Do परमेश्वर not के be लिए तालियां afraid. बजाएं। Choose to walk in faith. डरे नहीं। Choose to believe in Him. Hallelujah. He will Hallelujah. make every crooked path straight for वो you. आपके लिए हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करेगा। Praise the Lord. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।